महाराज जी अपनी कुटिया में सामने से कांसा कुसा और घास फूस लगाए हैं। ऊपर से आप देखेंगे तो विशाल चट्टान है। महाराज जी आपको वैराग्य कैसे हो गया था? कई जन्मों में किसी से लेन देन किया था तो कुछ बाकी रह गया था देना। देखो वहाँ पे जहाँ आप चल रहे हो वहाँ पर भी बैर का कांटे हो सकते हैं छोटे मोटे। अच्छा। और यहाँ पे जीव जंतु जो है सांप वगैरह रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं केचली वगैरह भी अभी भी उतार दिए हैं। जय सीताराम दोस्तों आज आपको ऐसे अलौकिक संत के दर्शन कराने वाला हूं जो एक विशाल चट्टान के अंदर गुप्त रहकर भजन साधना करते हैं और वहां तक जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ घनघोर जंगल है। गाड़ी अब आगे नहीं जाएगी इसलिए यहीं पर खड़ी रहेगी और यहाँ से इस ओर हमें अंदर जाना है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों यहाँ कोई आता जाता नहीं है इसलिए रास्ता भी आपको ठीक ठाक नहीं मिलेगा। और ये देखिए चट्टान में यहाँ पर तीर का निशान बना है। इस तीर के निशान को देखते हुए ऊपर की ओर जाना है। ये देखिए यहाँ भी तीर के निशान बने हुए हैं। दोस्तों वजन लेकर चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। रास्ता तो नहीं है लेकिन तीर के निशानों को देखता हुआ मैं कुटिया के नज़दीक पहुँचा हूँ शायद। धीरे चलो, दो चट्टानों के बीच से रास्ता है। ये देखिए अब भी तीर के निशान बने हुए हैं। और फाइनली दोस्तों मैं कुटिया के बगल में आ गया हूँ। ये देखिए ऊपर से आप देखेंगे तो चट्टान है और सामने से देखिए तिरपाल और कांसा कुसा लगा है। दोस्तों बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गया हूँ। देखते हैं ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार। जय जय सीताराम। दोस्तों महाराज जी अभी देखे माला जाप में लगे हैं। और ये देखिए ऊपर से आप चट्टान देखेंगे। देखिए कितनी लंबी चौड़ी गुफा दिख रही है। और इधर शायद महाराज जी की रसोई है। कुटिया के चारों तरफ से आप बीहड़ जंगल, बांसों के झुरमुट देखने को मिलते हैं। बहुत ही खतरनाक और डरावनी जगह है। जय जय सीताराम महाराज जी। हाँ राम राम। महाराज जी भजन साधना हो गई? जी बिल्कुल हो गई साधना। हाँ अब जो है दूसरा क्रिया जो है आरंभ किया जाएगा। महाराज जी अपनी कुटिया में सामने से कांसा कुसा और घास फूस लगाए हैं। ऊपर से आप देखेंगे तो विशाल चट्टान है। इस साइड से तिरपाल लगाए हैं। और यहीं पर देखिए अंदर महाराज जी का ये बिस्तर है जो लकड़ियों से बनाए हैं, पैरा वगैरह डाले हैं। हाँ। और इधर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा दिख रही है। और इधर महाराज जी क्या है? इधर भी हम भोजन प्रसाद बना लेते हैं। अच्छा इधर भोजन प्रसाद बनाते हैं। हाँ। दोस्तों ये महाराज जी की रसोई है। अब महाराज जी इधर क्या बनाए हैं ये लकड़ियों का? इधर लकड़ी का एक बॉक्स बनाए हैं। अच्छा तो इसके अंदर हम बर्तन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कुछ भी रखना हुआ सामान वगैरह तो रख सकते हैं इसमें। दोस्तों ये देखिए महाराज जी का बॉक्स है लकड़ी का। और इसमें महाराज जी अपने बर्तन वगैरह रखे रहते हैं, अब भी रखे हैं। और यहीं पर देखिए महाराज जी के लकड़ी वगैरह रखी हैं। और ये इधर महाराज ये आप पैरा लगाए हैं? हाँ मतलब इसको हमने एक टटिया जैसा कुछ तो ऐसा बना दिया है, कुटी जैसा। हाँ तो ये सब लगा के ताकि बंदरों से सुविधा और रहे, सुरक्षा रहे, छेड़खानी ना कर सके। अच्छा हाँ सुरक्षा बनी रहे उनसे। हाँ। और ऊपर से महाराज जी पूरी चट्टान है। हाँ ऊपर से ये विशाल चट्टान है और यहाँ से काफ़ी बढ़िया हमको मंजर देखने को मिलता है। और ये ऑक्सीजन भी बहुत अच्छे से मिलता है। यहाँ पे बड़ वृक्ष का झाड़ है। हाँ तो एकदम अच्छे से। और ये मुख्य द्वार है, इधर से आने जाने की इसमें लिखा हुआ है पत्थरों से भी। देखो वहाँ पे जहाँ आप चल रहे हो वहाँ पर भी बैर का कांटे हो सकते हैं छोटे मोटे। अच्छा। और यहाँ पे जीव जंतु जो है सांप वगैरह रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं केचली वगैरह भी अभी भी उतार दिए हैं। अच्छा तो ये सब जो है कॉमन बात है। महाराज जी यहाँ जंगली जानवर भी आते होंगे? जंगली जानवर आते हैं। हाँ। और अपना मधुर आवाज़ में अपना अपना भजन सुना के चले जाते हैं सुबह। तो हम उनका आवाज़ सुन के सुबह जाग जाते हैं और हम अपना दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। महाराज जी डर नहीं लगता यहाँ? हमको डर नहीं लगता है बिल्कुल भी, क्योंकि हम सदगुरुदेव का हमेशा उनके शरण में आए हैं। तो उनका साया हमारे साथ रहता है
और हम हमेशा प्रसन्नतापूर्वक अपना कार्य किया करते हैं। महाराज जी, इतनी खतरनाक जगह आप कैसे ढूंढ लिए? हम नहीं ढूंढ सकते, ये सदगुरुदेव का ही कृपा है, उन्होंने ही लेके आए हैं। अब उनके कृपा से देखो यहाँ कुछ भी था नहीं, खाली एक चट्टान था। हाँ। तो हम कहे कि चलो हमको खाली एक चट्टान ही तो चाहिए था, और सदगुरुदेव की कृपा से सब पूरा कुटिया में परिवर्तन हो रहा है। जी जी। तो एकदम बढ़िया से हमको प्रसन्नता भी हो रही, सदगुरुदेव की कृपा से सब कार्य सफल हो रहा है। जी महाराज जी, चारों तरफ से चट्टान के नीचे पैरा घास फूस की टटिया लगा दिए हैं। हाँ हाँ, ताकि हवा ना आए। हाँ। और बंदरों से भी थोड़ा फाड़ रक्षा रहे, सुरक्षा रहे। महाराज जी, आपको वैराग्य कैसे हो गया था? हमको वैराग्य इस प्रकार हुआ कि देख रहा हूँ संसार में सभी लोग छोड़ छोड़ के जा रहा है, तो हमको भी जाना है। तो अब संसार में कुछ देखना शेष नहीं रह गया, काफ़ी कुछ देख लिए हैं और कई जन्मों से हम देखते आ रहे हैं। और तो अब ये खेल तमाशा अब बहुत हो चुका, अब अपने घर को चलना है, लौट के चलना है। तो हमको भी जाना है, तो आज नहीं कल जाना है। और सभी लोग को जिससे अपने सभी दुखों को निवृत्ति करना है और परम आनंद की प्राप्ति जो भी चाहता है व्यक्ति, उसको अपने घर लौट के जाना ही पड़ता है। जी जी, मतलब ये संसार अपना घर नहीं है महाराज जी? ये घर नहीं है, ये तो अपना घर ही अपना घर है। साहिब ने कहा है, इत पर घर उत है घरा, बन जन आए हाट, कर्म करिए ना बेच कर, उठ कर चालो बाट। तो हे मेरे भाइयों, यहाँ पर तो हमारा घर है, लेकिन वहाँ पे हमारा घरा है। अच्छा। हाँ, और बनी जन आई हाट मतलब हमने कई जन्मों में किसी से लेन देन किया था, तो कुछ बाकी रह गया था देना। हमने सामान लेके चले गए थे, तो हम वही सामान बेचने के लिए आए संसार में कि भाई अपना सामान बेच के और फिर से यहाँ पे कोई सौदा खरीदना नहीं है। अच्छा। जो समझदार हो जाते हैं अपना कि भाई हमारा घर तो यहाँ पे तो घर है, वहाँ पे हमारा घर है, जब जान लेते हैं तो अपना और सामान खरीदना नहीं चाहते। वो अपना सामान बेचकर और कर्म नहीं करिए, यहाँ पर अपना सामान बेचकर और घर पे चलिए। जी जी जी, यहाँ यही लक्ष्य है। महाराज जी, जल वगैरह कहाँ से लाते हैं? जल वगैरह नीचे बावड़ी है। अच्छा। वहाँ से हम ले लेता हूँ जल, और पीने के लिए भी हो जाता है और नहाने के लिए हम वहीं पे बावड़ी पास ही स्नान कर बना लेते हैं। यानी प्राकृतिक झरना है महाराज जी? हाँ, प्राकृतिक झरना है और पत्थर फोड़ के जल निकला है। जी जी। अब महाराज जी, भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? भोजन प्रसाद की व्यवस्था सब यहीं पे हो जाती है। और आप जैसे भगवान सदगुरुदेव आप जैसे नेक बंदों के भेज देते हैं, उनके द्वारा भी काम हो जाता है। जी जी। हाँ, तो महाराज जी, जंगलों से भी फल फूल कुछ मिल जाते हैं? जंगलों से फल फूल, हाँ, हमने एक दो दिन थोड़ा फल खाए। हाँ। खट मीठे बैर हैं यहाँ पे, तो हमने एक दो दिन खाए। तो फिर सदगुरुदेव को प्रेरणा हुई कि आपको खट्टा मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो हमने उसको फिर बंद कर दिया। हमने उनको नहीं खाऊंगा। महाराज जी, जब आप यहाँ आए रहे होंगे तो यहाँ कोई सुविधा नहीं रही होगी? यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं थी, और यहाँ पे एक शांति का अद्भुत यहाँ पे मुझे पड़ाव देखने को मिला। जी जी। तो हम कहे कि वन जंगल तो हम ढूंढ ही रहे थे कि भाई हम ध्यान समाधि लगाना है, ईश्वर से प्रेम करना है। तो भजन जो है मुख से नहीं होता है, भजन जो है दिल से होता है। जो जान लेता है ना, वो दिल से जो भजन होता है वो अलग ही एक रस उत्पन्न करता है। जी जी जी। तो हम यहाँ पे बैठे कुछ समय, तो वो हमको साधना और कुछ अलग ही अनुभूति हुआ, और ध्यान साधना एकदम शांति, गहरी शांति हमको अनुभव हुई है यहाँ पे। तो वहाँ पे बैठे थे। फिर हम कहे अब इसी जंगल में मैं अपना स्थान बनाऊंगा, कुछ भी हो जाए। फिर मैं वो जो दिख रहा है सामने, हाँ, तो उसको फिर घूमते घूमते आए, तो उसको देखा। हम कहे कि अब यहाँ पे बनाऊंगा, अच्छा। और स्थान तो बनाना ही। फिर घूमते घूमते ऐसा यहाँ भी चले आए, फिर इसको भी देखा। तो हम कहे तो पहाड़ है नीचे, हाँ। और वो है, तो हम कहे कि अब सेट हो गया, अब यहीं पे सेट कर लेता यहाँ हूँ। बना लिए महाराज जी? हाँ, फिर यहीं बना ली। अब महाराज जी, इधर क्या बना है? ये जो सामने आप दिखा रहे हैं, ये घर टाइप बना है? हाँ, घर टाइप बना है। तो वहाँ पे पहले जो है महात्माओं ने अच्छा अच्छा। साधना किया है। अच्छा, पहले महात्मा रहते थे? हाँ। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का दरवाज़ा है। देखिए, इस तरह घास फूस का और बांसों का लगा करके बनाए हैं, और इस तरह से महाराज जी अपना बंद कर लेते हैं। ये बिल्कुल साधारण सा ये देखिए दोस्तों, इस तरह से महाराज जी अपना बंद कर लेते हैं, और सुबह वापस इसको इस तरह से खोल करके रख देते हैं। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी, आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री लाया था जी। और इसमें महाराज जी आपके लिए आटा है जी। इसमें भी महाराज जी आटा है। जी।
और ये महाराज जी आपकी सेवा में 3 पैकेट आटा हो गया। जी और आपकी सेवा महाराज जी सब्जी है। जी महाराज जी ये ठाकुर जी का झंडा है। जी जी बिल्कुल। और महाराज जी पूजा पाठ के लिए एक लोटा है। जी नमक है महाराज जी। जी और अगरबत्ती है। सब्जी मसाला, सरसों का तेल। महाराज जी आपकी सेवा में चना की दाल है। जी और इसमें महाराज जी आपके लिए चावल हैं। पन्नी फट गई है तो इसी में रखे हैं। रहने दीजिए। और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी में भक्त सब कुशल मंगल से रहे, आनंद से रहे, हमारे यही उनके लिए आशीर्वाद है। सहनशीलता बनाए रहें, क्योंकि सहनशीलता जिसके अंदर है वह व्यक्ति तीनों लोक का संपदा उसके हृदय में समाहित हो जाता है। तो ये दोस्तों महाराज जी का बेड है। देखते हैं महाराज जी बेड किससे बनाए हैं। ये देखे दोस्तों, लकड़ियों का है। लकड़ी है। ऊपर से महाराज जी घास फूस बिछाए हैं। और ऊपर से कंबल और एक चादर। लकड़ियों का बेड है महाराज जी का। तो दोस्तों देखिए महाराज जी आटा लाए हैं, चींटियों के लिए डालने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी चींटियों के घर की ओर जा रहे हैं। यहीं चट्टानों के आसपास चींटियां रहती हैं। और ये देखे दोस्तों, यहाँ पर घर मिल गए चींटियों के। यहाँ ऊपर भी हैं क्या महाराज? हाँ। दोस्तों देखिए कितना विशाल चींटियों का घर है। और महाराज जी यहाँ पर देखिए आटा डाल रहे हैं। अभी थोड़ी देर में निकलेंगी, क्योंकि ठंडक में अंदर छिप जाती हैं। हाँ। दोस्तों महाराज जी की सब्जी कट रही है, आलू और गोभी की। महाराज जी कुटिया निर्माण के लिए जो ये पैरा लगा है तो कहाँ से लाए थे? ये पैरा बाजू में पोखरवार करके गांव है। अच्छा। तो वहीं से ले लिए थे। जी जी जी। हम वैसे घास फूस से बना रहे थे। हाँ। तो वहाँ पे आए लोग तो बोले महाराज जी आप हमारे इधर कभी आते नहीं हो, आइए हमारे इधर कभी दर्शन दीजिए। जी जी। और पैरा वैरा वगैरह भी मिल जाएगा शायद आपको। हाँ। हम तो ठीक है आएंगे फुर्सत लगा के। तो एक दिन गए थे फुर्सत लगा के, तो आपको मिल गया बढ़िया। हाँ। तो हम कहे चलो फिर। तो ये दोस्तों महाराज जी का भगोना चढ़ गया धुने में। महाराज जी कुटिया में प्रकाश की व्यवस्था है आपके? हाँ प्रकाश की व्यवस्था है। यहीं पे जो लाइट दिख रही है, हाँ। इससे ही काम हो जाता है। अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये धूप में चार्ज हो जाती महाराज जी? चार्ज हो जाती है धूप में। अच्छा। अब बर्तन वगैरह महाराज जी हैं आपके पास? हाँ बर्तन वगैरह सब है। दोस्तों महाराज जी की सब्जी सिद्ध हो रही है। और महाराज जी देखिए आटा लगा रहे हैं, टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं? हाँ एक ही बार बनाता हूँ। अच्छा। फिर शाम को महाराज जी? शाम को नहीं बनाता हूँ। दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी पक गई। तो महाराज जी के राम रोड टिक्कर बनने लगे। हाँ। और देखिए किस तरह से महाराज जी पो कर हाथों से बनाते हैं मोटे मोटे टिक्कर। तो देखिए दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कर कितने खरे खरे टिक्कर पका रहे हैं। काफ़ी मोटे टिक्कर हैं महाराज जी के। महाराज जी इसी तरह मोटे बनाते हैं? बिल्कुल इसी तरह मोटे बनाते हैं। हमको मोटे ही पसंद है खाने में। जी जी। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी का राम रोड टिक्कर। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी का प्रसाद बनकर तैयार हो गया है। ये रहे महाराज जी के राम रोड टिक्कर और सब्जी प्रसादी। जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। बड़ी बड़ी चट्टानें, हरे भरे पेड़ पौधे और इस तरह के जंगलों में खूंखार जानवर भी छिपे रहते हैं। हालांकि दिन में नहीं निकलते, रात में आते हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से महाराज जी चट्टान के नीचे रहकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी की कुटिया में 2 दरवाजे हैं, एक इस साइड से है और एक दूसरा दरवाज़ा देखिए इस साइड से है। महाराज जी की कुटिया के ठीक ऊपर आप देखेंगे तो एक पुरानी कुटिया दिख रही है इधर पत्थरों की, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है। शायद पहले कोई महात्मा यहाँ पर रहते रहे होंगे,
ये देखे, ये चारों तरफ से पत्थर की दीवार बनी है और किसी महात्मा की यहाँ पर पहले कुटिया रही होगी। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी चट्टान के अंदर गुप्त गुफा में रहकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।